दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें आपको सस्ते एवेंजर्स दिखाई देंगे। जी हाँ, ये एक साउथ की मूवी है जिसका नाम है बूमर अंकल। जी हाँ, बूमर अंकल इस मूवी का नाम है। साउथ की मूवी है, इसमें कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं, ये एक फुल कॉमेडी मूवी है जिसमें योगी बाबू हमारे जो है वो मेन लीड में है। योगी बाबू साउथ के एक कॉमेडियन है और काफी अच्छे कॉमेडियन है, वो इस मूवी में मेन लीड में है। तो इसकी कहानी जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि एक लड़का यानी कि आदमी होता है, वो वकील के पास जाता है और उसको अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है। स्टोरी बताते हुए वो बताता है कि योगी बाबू के बारे में बताता है कि योगी बाबू जो है वो जो है योगी बाबू का इस मूवी में नाम होता है नेसन। तो नेसन जो है वो वापस आता है, वो स्टोरी बता रहा होता है, वकील के पास बैठा हुआ नेसन वापसी आता है। अपनी वाइफ जो कि एक अंग्रेज होती है उससे उसने शादी की होती है, लेकिन उसका डिवोर्स लेने के लिए वकील के पास जाता है। वो डिवोर्स लेना चाहता है, उसकी वाइफ देना नहीं चाहती, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारे एक दिन घर में रहूंगी। अब घर के बारे में ये अफवाहें होती हैं कि उधर भूत प्रेत हैं, तो ये लोग जो है एक दिन उधर रहने की बात करती है। जज जो है वो राजी हो जाती है, ये भी राजी हो जाता है कि ठीक है एक दिन की बात है। अभी हम वहां जाता है, अपने साथ साथ अपना एक दोस्त लेके जाता है जो कि इसका दोस्त होता है या असिस्टेंट होता है। वहीं इसकी वाइफ जो है वो भी अपनी एक असिस्टेंट को लेके जाती है उस घर के अंदर। अब होता ही है उस घर में जाने के बाद उसके 3 दोस्त जो होते हैं, जो एक स्टोरी बता रहा होता है वकील के पास, वो और 2 दोस्त और वो इससे बदला लेने के लिए वहां पे आते हैं। बदला क्यों लेने के लिए आते हैं? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है और ये लोग कवारे होते हैं, और उन इसकी वजह से जो है तो नेसम से बदला लेने के लिए ये लोग आते हैं। बदला क्यों लेने के लिए आते हैं? क्योंकि नेसम जो है एक अंग्रेज से शादी कर चुका होता है, इनकी शादी हुई नहीं होती, तो ये लोग नेसम से बदला लेने के लिए आते हैं। अब क्यों? और नेसम ने इनको एक दवाई भेजी होती है। अब ये लोग दवाई खाते हैं तो होता ये है कि इनके साथ कुछ बुरा होता है। एक की याददाश्त पे असर पड़ता है, तो वो जो है बात बात पे भूल जाता है, गजनी बन जाता है, और दूसरा जो है वो थोड़ा तोतला हो जाता है, और तीसरा जो है उसको सुनना बंद हो जाता है। तो ये इन तीनों के साथ दवाई की वजह से होता है। और एक गांव का सरपंच जो होता है, जब भी बाहर से कोई चीज आती है विदेश से, तो वो चेक जरूर करता है। वो भी उस दवाई को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पे असर होता है और वो अंधा हो जाता है, चश्मे के बिना उसको दिखता नहीं है। तो इसलिए ये तीनों इससे बदला लेने के लिए इसके घर में घुस जाते हैं, और ये अपनी वाइफ के साथ होता है, अलग रह रहा होता है। फिर ये तीनों इससे बदला लेने के लिए इसको मारने का या किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन फिर होता ये इसकी वाइफ को देख के और इसकी वाइफ की जो दोस्त होती है, तो ये तीनों जब नेसन की वाइफ को देखते हैं और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, तो उससे प्यार करने लग जाते हैं, शादी करने के प्लान बनाने लग जाते हैं। एक एक करके उस पर ट्राई करते हैं पटाने की, लेकिन वो पटती नहीं है। और दूसरी तरफ होता ये है कि घर के अंदर एक और लड़की आती है जिसको नेसन देखता है, तो वो उसे पसंद करने लगता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला होता है, इसलिए वो उस लड़की पर ट्राई मारता है। वो भी एक टीवी एक्ट्रेस होती है, ये जानता है उसे, तो वो उसे ट्राई मारने लग जाता है। लेकिन फिर होता ये वो भी 3 लड़के भी उस पर ट्राई मार रहे होते हैं, और दूसरी लड़की पे भी कर रहे होते हैं, इस पे भी ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन फिर होता ये इस लड़की के बारे में पता चलता है कि ये भूत है। उन तीनों को पता चल जाता है कि वो भूत है, और वो लोग गांव के एक ढोंगी पंडित को लेकर आते हैं, जो कि उनको लगता है असली पंडित है, लेकिन वो ढोंगी होता है। उसको ये लोग लेकर आते हैं, फिर उसको बोलते हैं ये भूत है वगैरह। फिर जब वो चेक करता है तो वो भूत ही निकलती है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो एक होलोग्राम होती है। फिर नरसिम जो है, फिर नेसन को जब पता चलता है कि वो एक होलोग्राम है, फिर दूसरी तरफ ये पता चलता है कि उसकी वाइफ दरअसल एक साइंटिस्ट है। घर के अंदर आने के बाद जो है नेसन बताता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भी नहीं जाएगा, वो उसके बाप की जगह है और वहाँ कोई नहीं जाता है, इसलिए आप लोग भी मत जाना। लेकिन उसकी वाइफ जो है बार बार ऊपर जा रही होती है। तो फिर वो बाद में पता चलता है कि उसका बाप एक साइंटिस्ट होता है, और उसकी वाइफ जो होती है वो उस साइंटिस्ट का कोई फॉर्मूला चुराने के लिए उसके घर में आई होती है, उसके बाप की रिसर्च चुराने के लिए वहाँ पे आई होती है। तो वो बार बार ऊपर जा रही होती है फ्लोर पे, और वहाँ पे चेक कर रही होती है। वहीं जो उसकी असिस्टेंट होती है वो भी उसके पीछे पता लगा रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है। वहीं उसकी असिस्टेंट भी पता लगा रही होती है कि ये सब चल क्या रहा होता है। वहीं ये तीनों लड़की पे जब पता चलता है कि वो भूत है, तो वो लोग बाद में लग जाते हैं। फिर होता ये है कि उसकी असिस्टेंट जो है वो पता लगा रही होती है, और उसकी वाइफ जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। दरअसल उसका बाप एक साइंटिस्ट होता है, नेशन का साइंटिस्ट होता है। वो एक सुपर हीरो की टीम बना रहा होता है, जैसे कि एवेंजर्स होती है वैसे ही उसने सुपर हीरो की एक एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिससे इंडिया गवर्नमेंट जो है उसको हटा देती है। लेकिन वो हॉलीवुड मतलब अंग्रेजों के पास जाता है, वहां से फंड वगैरह लेता है, तो वो लोग उससे उसकी रिसर्च छीन लेते हैं, इसलिए वो मारा जाता है।
तभी वो लोग एवेंजर्स बनाते हैं, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया। तो फिर होता ये, वो जो है मरने के बाद जो है उसकी रिसर्च जो है उसने सीक्रेट तरीके से अपनी और रिसर्च की होती है और उसको भी चुराने के लिए वो लोग इसको बेचते हैं। तो ये किसी गवर्नमेंट के लिए एक स्पाई का काम कर रही होती है। जब उसकी असिस्टेंट को ये पता चलता है तो वो इसको छोड़ देती है और इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करती है। तभी नेसन को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन होता ये है कि वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी जो है इस पूरे बीच में जो गांव का सरपंच होता है जिसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो भी इसको मारने के लिए आता है। उसके 3 दोस्त भी मारने के लिए आते हैं, ये भी मारने के लिए आता है। लेकिन जब उसी पे क्या करती है वो उसकी वाइफ नेसन की, वो उस पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है। एक्सपेरिमेंट करके उसको हल्क बना देती है। जब सारी सच्चाई पता लगती है तो ये लोग भागने की कोशिश करते हैं सब मिलके, उसकी असिस्टेंट भी, नेसन, उसके सारे दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। तभी जो है ऊपर से हल्क उतर के आता है। गांव के सरपंच को वो एक्सपेरिमेंट करके हल्क बना देती है, सस्ता हल्क बना देती है और उसमें जो है रिसर्च वगैरह करती है और वो हल्क बन जाता है। वो ऊपर से उतर के आता है और सबको मारना शुरू कर देता है। तब ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। तब होता ये है कि उसकी जो साइंटिस्ट दोस्त होती है वो भी उसकी सारी रिसर्च लेके भाग जाती है। वो भी घर के अंदर ही घूम रही होती है, घर के दरवाजे सारे लॉक कर देती है उसकी वाइफ नेसन की। तभी ये लोग छुप रहे होते हैं अलग अलग जगहों पे। फिर ये लोग अपनी एक टीम खड़ी करते हैं। नेसन के दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट करती है, उसकी 10 एक इंजेक्शन होता है, वो उन दोस्तों पे इंजेक्शन लगा के उन्हें भी सुपर हीरो बना देती है। नेसन के 2 दोस्तों को सुपर हीरो बना देती है, एक को स्पाइडरमैन बना देती है, दूसरे को थोर बना देती है। और उसके बाद वो लोग उससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाते होते हैं, हराने ही वाले होते हैं। लेकिन उसमें जो है एक बूस्टर सोल दे देती है उसकी वाइफ नेसन की, और उसकी वजह से उसमें और पावर आ जाती है। फिर वो मार के भाग जाता है। फिर वो लोग छुपते हैं। फिर वो उसकी साइंटिस्ट दोस्त जो है वो अपने और एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। ये लोग हल्क उसको ढूंढ रहे होते हैं सबको मारने के लिए। उसकी 2 एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाती है और एक वंडर वुमन को बुलाती है, जो लड़की मतलब एक होलोग्राम बनाती है वंडर वुमन का, और वो आके इन सबसे लड़ती है। असल में होता ही है कि जो स्पाइडरमैन और थोर बने होते हैं इन्हीं के दोस्त, उन्हीं को धमकी दे के उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं। जो घर के अंदर से साइंटिस्ट आई होती है उसके असिस्टेंट, उसको किडनैप कर लेते हैं। वो धमकी देते हैं कि हम इसे मार देंगे अगर तुमने इसको नहीं मारा। योगी बाबू को जो है मारा नहीं तो इसको किडनैप कर लेंगे, नरसिंह को, नेसन को मार देंगे। तो नेसन को वो लोग मार रहे होते हैं, उसी के दोस्त उसी के मार रहे होते हैं। तभी वंडर वुमन आती है। एक एक्सपेरिमेंट किया होता है उन्होंने, उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसकी नरसिंह की दोस्त होती है, वो बन के आती है वंडर वुमन, और वो इन तीनों को मार के फिर गायब हो जाती है। फिर उसकी वाइफ ने जो है नरसिंह की घर के अंदर एक बम लगाया होता है जो फटने वाला होता है, तो उसे डीएक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा सीक्रेट रूम बनाया होता है। वो सीक्रेट रूम के बारे में बताता कौन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसके बाप का बनाया हुआ। उसे जब एक्टिवेट करती है तो उसकी एक असिस्टेंट आती है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो बताती है कि यहाँ पे एक सीक्रेट डोर है, तुम इसके अंदर जाओगे, वहां पे तुम्हें एक चीज मिलेगी, उसको डीएक्टिवेट करना तुम। तो नरसिंह उसको डीएक्टिवेट करता है, तब जाके वहां पे जो है असली सुपर हीरो आता है। और असली सुपर हीरो कौन होता है? तब जैसे ही वो उसको डीएक्टिवेट करता है वहां पे एंट्री होती है बूमर अंकल की, जो कि शक्तिमान का एक सस्ता वर्जन होता है। वो वहां पे एंट्री ले लेता है क्योंकि सबसे पहला सुपर हीरो तो वही होता है इंडिया का। तब वो वहां पे एंट्री लेता है, हालांकि होता वो भी कॉमेडियन है, एक गंजा सा बूढ़ा सा आदमी। वो वहां पे एंट्री लेता है और वो फिर अपनी शक्तियों से उन सबको हराता है क्या, वो भी एक कॉमेडी फाइट होती है। तो उन सबको हराने के बाद उसका एंडिंग नहीं दिखाया कि लड़की के साथ क्या हुआ, लड़के के साथ क्या हुआ। जो अपनी कहानी सुना रहा होता है वकील को, वकील बोलती है कि और कहानी सुनाओ क्या हुआ आगे, लेकिन वो भूल जाता है अपनी स्टोरी क्योंकि भुलक्कड़ होता है। फिर उसके बाद जो है वो उसके पास से एक ब्रीफकेस निकलता है, उसमें 2nd चैप्टर की स्क्रिप्ट होती है। तो वो वहां से भाग जाता है और वो ब्रीफकेस वहीं गिर जाता है। जब वकील उस ब्रीफकेस को देखती है उस पर लिखा होता है, उस ब्रीफकेस पे सेकंड पार्ट का लिखा होता है। तो वो बोलती है अब इस 2nd पार्ट का भी वेट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी मूवी है, कॉमेडी मूवी है। इसको सिर्फ कॉमेडी तौर पे देखा जाए लेकिन इसमें अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। तो यही होती है इस मूवी की स्टोरी। इसमें एक कॉमेडी, योगी बाबू जो है अपने अच्छे कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी रूप में ही देखा जाए इसको।